मेरी माँ सर्दी हो या गर्मी हमेशा बाहर ही सोती थी। एक रात मैंने बाहर निकलकर देखा तो मेरी माँ की चारपाई हिल रही थी। मैं जैसे ही माँ के करीब गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी माँ और ताऊ जी मेरे पापा को मरे हुए 8 महीने गुजर चुके थे। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। जब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी तो मेरे ताऊ जी ने हमें रोक लिया था और माँ से कहा था कि आप मेरे भाई की बीवी हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तब से ताऊ जी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। वो अपनी बीवी से ज़्यादा मेरी माँ पर मेहरबान थे। यह वजह थी कि मेरी ताई जी मेरी माँ पर शक करती थी कि इनका मेरे ताऊ जी से कोई चक्कर है। और फिर ताई जी ने हमारा जीना हराम कर दिया था। सारे घर के काम हम माँ बेटी से ही करवाती और हम दोनों को बातें भी सुनाती थी। वो कभी भी हमारे काम से खुश नहीं हुई थी। कभी कहती कि ठीक से काम नहीं किया तो कभी कहती कि काम बिगाड़ दिया है। ऐसे ही हम माँ बेटी की जिंदगी नरक बनकर रह गई थी। ऊपर से ताऊ जी की एक बेटी और एक बेटा भी हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वो भी सारा दिन मुझे और माँ को कामों में उलझाए रखते थे। इस घर में सिर्फ मेरे ताऊ जी ही मेरा और माँ का बहुत ख्याल रखते थे, मगर ताई जी से यह भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब से पापा का देहांत हुआ था, ताऊ जी मेरे और माँ के लिए अलग से खाने पीने की चीजें लाया करते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लेकर आते थे, मगर ताई जी हमसे वो भी चीजें छीन कर ले जाया करती थी। वो कहती थी कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो यह अलग अलग मिठाई और खाने पीने की चीजें लाने की यहाँ पे रिवाज नहीं चलेगा। और फिर हमें कुछ भी नसीब नहीं होता था। एक दिन मैं मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी और जब वापस आई तो ताई जी के कमरे में चली गई और उनकी पैर दबाने लगी। मेरी ताई जी कहने लगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों का बिरयानी खाने का दिल कर रहा है और तुम इधर ही बैठी हुई हो। यह सब सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बेबसों की तरह खड़ी कहने लगी, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो ताई जी एकदम चौंक पड़ी थी। वो कहने लगी कि तुम माँ और बेटी हर वक्त बीमार रहती हो। मेरा जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का पता नहीं कि तुम लोगों ने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को इस घर से जाने नहीं देते। मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती। मेरी माँ उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं माँ से पूछूं कि आपके अंदर का सब्र कब तक खत्म होगा। दरअसल जब मेरे पापा थे तो खूब कमाया करते थे। मेरे ताऊ जी से ज़्यादा मेरे पापा की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। यह सब देखकर मेरी ताई जी जलन की शिकार हुआ करती थी। तब हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि मेरे पापा का देहांत हो गया। माँ अब तक सदमे में थी। ताई जी ने बड़ी होशियारी से मेरे पापा का बिजनेस ताऊ जी के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है, मैं और माँ तो अपने होश में नहीं थे। जब मेरे पापा का कारोबार डूबने वाला था तो ताऊ जी ने उसे संभाल लिया था। अब ताऊ जी हर महीने सारी कमाई लाकर मेरी माँ के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि छोटी, ये तुम्हारा हक है, तुमको इसे किस तरह इस्तेमाल करना है ये तुम्हारी मर्जी है। ताऊ जी अपना काम छोड़कर मेरे पापा का बिजनेस संभाल रहे थे। मेरी माँ भी ताऊ जी को अच्छी खासी तनख्वाह के रूप में रकम देने लगी थी। यह सब देखकर तो ताई जी का दिल जलकर रह जाता था कि मेरा पति अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था। ताई जी ने ताऊ जी और माँ पर शक करना शुरू कर दिया था। रोज ताऊ जी से लड़ने लगी थी, तुम इन लोगों पर इतने मेहरबान क्यों हो, जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन मेरी माँ ताई जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि ऐसे अल्फाज अपने मुंह से ना निकाला करो, मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक दिन ताऊ जी ने अपनी बीबी से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुमने यह बात करनी नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर ताई जी डर गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर कभी यह बात अपने मुंह से नहीं निकाला, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो कभी खत्म ही नहीं हुआ था। इसीलिए ताई जी ने माँ और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तो ताऊ जी को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्चा लाकर माँ के हाथ में रखते थे उन्होंने वो भी देनी छोड़ दी थी।
यानी अब हमारे बिजनेस पर ताऊ जी और उनके बच्चों का कब्जा हो गया था, जिसकी वजह से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं ताऊ जी से बात करूँगी। मैं उनसे कहूँगी कि मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दे। जब रात को मेरे ताऊ जी घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा, ताऊ जी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहने लगी, बेटी कहो क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उनको बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो ताकि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँ। तो ताऊ जी कहने लगे कि बेटी मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। तभी ताई जी हम दोनों की बातें चोरी चुपके सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है और उन लोगों के लिए पैसे फौरन से निकाल रहे हो। मेरे ताऊ जी कहने लगे, तुम्हारे कपड़े जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम कभी बीमार पड़ोगी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ, लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती हो और छोटी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मेहनत करता है। ताई जी ने जब ताऊ जी के मुंह से ये अल्फाज सुनी तो उनका रंग उड़ गया था। वो कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकल गई थी। ताऊ जी ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे और कहा कि अपनी माँ को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। मैंने ताऊ जी को दिल से धन्यवाद किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी, धन्यवाद हो तुम्हारे ताऊ जी का। मैंने कहा कि माँ मुझे भी इस बात की तसल्ली है। माँ कहने लगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से सुरक्षित रहे, यह कुछ भी कर सकती है। मैं बोली, माँ ताई जी सारा दिन हमें बेइज्जत करती रहती हैं, इससे बड़ा और वो क्या करेंगी। माँ कहने लगी, ऐसी औरत बहुत कुछ कर सकती हैं, तुम क्या जानो। मैंने माँ से कहा, छोड़ो उन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रात में मैं और माँ सुकून से सोए थे, इस बात से बेखबर की आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आँख किसी के दरवाजे पीटने की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ताई जी खड़ी थी। वो मुझे उंकार नज़रों से देख रही थी। पीछे से ताऊ जी भी चले आए थे। ताई जी काफ़ी गुस्से से कहने लगी, तुमने अपने ताऊ जी के पैसे चुराए हैं। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, नहीं ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की। ताऊ जी ने खुद ही कल रात माँ के इलाज के लिए 5,000 रुपये दिए थे। कहने लगी, बस ज़्यादा बातें मत बनाओ, मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने दो। ताऊ जी भी पीछे खड़े हमें देख रहे थे। ताई जी ने हमारे कमरे की सारी चीज़ें उलट पुलट करना शुरू कर दी थी और जब उन्होंने हमारी अलमारी खोली, सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। ताई जी ने अलमारी से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में उछाले थे। वो कहने लगी, मेरे सोने के जेवर तुम्हारे अलमारी में क्या कर रहे हैं। मैं तो यह सब देखकर घबरा गई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ ताऊ जी के सामने जोड़ दी और कहने लगी, मुझे पता नहीं है कि यह कहाँ से आए हैं। मेरी ताई जी कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी माँ यह जेवर लेकर आई है। मेरी माँ कहने लगी, नहीं मैं चोर नहीं हूँ और न ही मेरी बेटी चोर है। तभी मेरे ताऊ जी आगे बढ़े थे, उनके माथे पर सिकन थी। वो कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरे बीबी का जेवर यहाँ क्या कर रहा है। ताई जी ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और एक वॉलेट निकालकर हमें दिखाया। वो कहने लगी, ये वही वॉलेट है जो मैं और मेरे पति सुबह से खोज रहे हैं। हमें तो पूरा यकीन था कि जब रात को तुम हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर आई होगी। मुझे सब पता है, तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है। इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। और तुम्हारे ताऊ जी भी कहाँ मानने वाले थे। वो कह रहे थे कि ना ही मेरी भाई की पत्नी चोर है और ना ही मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता था कि यह दोनों माँ बेटी हमारी चीज़ लेकर यहाँ से फरार होने का इरादा बना रही हैं। ताऊ जी का चेहरा लाल हो चुका था। वो कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी।
तभी ताई जी कहने लगी, मैं अब और दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती, और कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके इनको हवाला में बंद करवाती हूँ। ताऊ जी कहने लगे, नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। जैसी भी हैं, ये दोनों मेरे भाई की निशानी है। मेरी ताई जी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, आज भी आप उन दोनों की तरफदारी कर रहे हैं। ताऊ जी चुप हो गए थे। ताई जी कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं इन माँ बेटी को पुलिस के हवाले ना करूं, उन्हें घर से ना निकालूं, तो मैं अब उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। ताऊ जी का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और माँ से कहने लगे, छोटी, अब बात चोरी तक आ गई है। अगर तुमने और तुम्हारी बेटी ने इस तरह की हरकत ना की होती तो मेरी बीबी के मजाल नहीं होती आपको इस घर से निकालने की। गलती अब तुम्हारी है और तुम्हारी बेटी की है। मैं अपनी बीबी को मना नहीं कर सकता। हमारी बेहतरी इसी में है कि अब तुम इस घर से चली जाओ, ताकि मेरी बीवी तुमको पुलिस के हवाले ना कर सके। मेरी माँ आगे बढ़ी थी। वो जिंदगी में पहली बार ताऊ जी के सामने बोल रही थी। वो कहने लगी, जिस घर में आप रह रहे हो यह मेरे पति ने बनाया था। एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है, मगर आप लोगों ने तो सारी हद पार कर चुके हो। आपने मेरे पति के घर पर कब्जा किया है और आपने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया है। मैं तब भी चुप रही। आपकी बीबी ने मुझे और मेरी बेटी से नौकरों की तरह रवैया रखा, हमसे पूरे घर का काम करवाया। मैं फिर भी चुप रही, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि आप और आपकी बीबी और आपके बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी माँ की आवाज़ बहुत तेज थी। तभी ताऊ जी कहने लगे, छोटी, अगर मैं तुम्हारे पति का बिजनेस नहीं संभालता होता तो क्या वो इस मुकाम पर होता, बल्कि वो कब का डूब गया होता और तुम इस घर को बेचने पर मजबूर हो जाती। और तुम दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हो। हमारा बहुत सा पैसा गायब है। यकीनन वो तुमने चोरी किया होगा। यह बात सुनकर ताई जी आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिलाया था। वो कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाए, हमारे घर में चोर हैं। ताऊ जी कहने लगे, तुम तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हो, अब अपनी बेटी का सोचो। बेहतरी इसी में है कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। तुमको नहीं पता कि थानों में लोग क्या सलूक करते हैं। मेरे ताऊ जी ने माँ को इस कदर डराया था कि वो अपने और मेरे 2 जोड़े बैग में कपड़े रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। हम माँ बेटी अंत पर पहुँच गए थे। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारा हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से मेरे पापा मरे थे हमें कभी हमारा हक नहीं मिला था। अब असली परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ कहने लगी, बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे? जब से पापा हमारी जिंदगी से गए थे, ताऊ जी ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ रिश्ता रखने दिया था। अगर माँ की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। अब हम अपने शहर से दूर चले गए थे, मगर कोई ठिकाना नहीं मिला था। मैं भी खामोश और माँ भी खामोश थी। फिर रात हो गई। मर्द हम अकेली औरत को अजीब नज़रों से देखने लगे थे। तब माँ कहने लगी, बेटी, हम क्या करें? मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम आगे पहुँचे तो हमें एक घर नजर आया। माँ कहने लगी, यह जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं और निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ, आज हम इस घर में चलते हैं। मैं और माँ इस घर में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। माँ और मैं जमीन पर बैठ गए। माँ के आंसू निकलते जा रहे थे। वो कहने लगी, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आ गया है। मैंने कहा, माँ, आपका कोई कसूर नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान उन लोगों से हिसाब जरूर लेंगे जो हमें इस हाल में पहुँचाने के जिम्मेदार हैं। माँ खामोश थी। मैं और माँ एक दूसरे के सामने बैठे थे। डर के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और न ही माँ को। मैंने महसूस किया कि माँ को बेचैनी सी हो रही है। कभी उठकर खड़ी हो जाती थी तो कभी बैठ जाती थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है माँ, आप थक गई हैं? माँ ने नहीं में सर हिलाया और तब मैंने महसूस किया कि माँ का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उनके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और फिर देखते ही देखते बेहोश हो गई। मैं बोली, क्या हो गया है माँ आपको?
आंखें खोलो। मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो जमीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से करके रह गया था। मैंने जल्दी से माँ के नस को टटोला था, वो भी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी माँ दिल की मरीज है। मेरे पास इस वक्त माँ की गोली भी मौजूद नहीं थी। मैंने माँ को वहीं पर लेटाया और भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी से जल्दी करीबी मेडिकल पर पहुँचना चाहती थी ताकि वहाँ से माँ के लिए गोली ले आऊँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे तो आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा बहुत तेजी से दिल धड़कने लगा था। वो कहने लगे कि तुम यहाँ से भागकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ। मैं उनकी बात सुनकर और डर गई थी और अपनी दौड़ तेज कर ली थी, मगर वो भी कहाँ रुकने वाले थे। वो भी मेरे पीछे ही भागते रहे और मैं भगवान से दुआएं मांगती जा रही थी कि मेरी माँ बीमार है, मुझे उन लोगों से बचा ले। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, मेरे पैर कांप रहे थे, मगर वो लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने शमशान नजर आया था। वो देखकर मेरा दिल धक से हो गया था। रात के इस वक्त शमशान में मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए यह भी करना पड़ गया था और मुझे उम्मीद थी कि आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग शमशान जाने से डरते हैं। मगर यह देखकर तो मेरी हैरत के मारे जान निकल रही थी कि वो तीनों लड़के मेरे पीछे शमशान में भी आ गए थे। अब यहाँ मुझे कौन बचाने वाला था? तभी मुझे एक टूटी हुई दीवार नजर आई। मैं आवारा लड़कों की नज़रों से ओझल होने के लिए रोती हुई दीवार के पीछे चली गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी मरने वाली हूँ और मुझे उन दोनों लड़कों के कदमों की आवाज़ आती जा रही थी और साथ ही साथ में वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे कि अगर यह लड़की मिल गई तो इसको हमने छोड़ना नहीं है। यह बात सुनकर तो मैं और भी घबरा गई थी। वो फिर दोनों लड़के इधर उधर तलाश करते रहे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली, तो वो वापस चले गए। जब मैं दीवार से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज़ पर लगा था। मैं उछल गई थी। ऐसा लगा शायद किसी आदमी पर मेरा हाथ लगा हो, मगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे नजर आया कि एक सफ़ेद कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई है। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं जब उस कपड़े को खोली तो उसमें बहुत सारे पैसे और जेवरात नजर आए थे। उसमें बहुत सारी जेवरात भी पड़े हुए थे और कुछ पैसे थे। मैंने वो उठाया और वहाँ से निकल गई थी। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन माँ की फिक्र सता रही थी। नई जगह पर वापस आ गई थी जहाँ रात को माँ को छोड़कर गई थी। यह देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर बहुत सारी औरतें मौजूद थी जो माँ की ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो माँ मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं बोली, आप लोग कौन हो? वो दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र इस औरत पर पड़ी जो दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है आपको, तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे रखने वाली गोली के लिए बोला है। मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं वो गोली निकालकर इस औरत के जुबान के नीचे रख दी और यह ठीक हो गई है। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। भगवान इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं हो। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैं उन औरतों का धन्यवाद की और माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई थी। माँ कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं चुप रही और माँ को अपने साथ लेकर होटल में चली गई थी। कमरा बुक करवाया था। माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया था और उनके सामने वो गठरी खोलकर रख दी। हमने जब वो कागजात खोले तो उस पर जो तारीख लिखी थी, हम उसे देखकर हैरान रह गए थे। यह जेवरात किसी 60-70 साल पहले सुरक्षा के लिए शमशान की दीवारों में छुपाए गए थे। जाहिर सी बात है कि अब उन चीज़ों का मालिक तो मर गया होगा। तब माँ कहने लगी, अब हम यह सब रख नहीं सकते हैं। फिर हमने जेवरात बेच दिए थे। वो इतने ज़्यादा महंगे थे कि हमने अपने लिए नया घर भी ले लिया था। तब माँ कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वालों को माफ़ नहीं करूँगी।
माँ ने कहा कि मैं ताऊ जी और ताई जी पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे पापा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। मैंने ताऊ जी पर केस किया और पैसे देकर एक अच्छा सा वकील रख लिया था। फिर कुछ वक्त में ही हम यह केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद मिल गई थी और ताऊ जी भी जेल की सलाखों के पीछे थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मेरी ताई जी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी और सुनने में यही आया था कि उनके मायके वाले भी उनके और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो ताई जी ने मेरे और माँ के साथ किया था। बुरे कर्मों की बुरी सजा होती है। अपना किया हुआ लौटकर सामने जरूर आता है। यह बात हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।